तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ कुछ कंपोनेंट देख पा रहे हैं, जैसे तीन कंपोनेंट है, तो क्या आपको लगता है तीनों कौन से कंपोनेंट है? अब बहुत लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये तीनों ट्रांजिस्टर है या मोस्फेट है, लेकिन फ्रेंड इसमें सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर है, एक ही मोस्फेट है और एक कोई और कंपोनेंट है। तो फ्रेंड सर्किट में ऐसे बहुत से कंपोनेंट होते हैं जो एक जैसा दिखते हैं पर उनका काम एक जैसा नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको उसी के बारे में थोड़ा जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ तीन कंपोनेंट रखे हुए हैं, तो क्या आपको पता है तीनों कंपोनेंट कौन से हैं? तो फ्रेंड मैं अगर आपको बताऊं कि इसमें से दो कंपोनेंट अलग है और एक कंपोनेंट अलग है, मतलब दो का काम अलग है और दो एक का काम अलग है, तो क्या आप विश्वास कीजिएगा? जी हाँ फ्रेंड, अगर किसी भाई ने मेरा पहले का वीडियो देख रखा है तो उसको पता होगा कि ये क्या है। तो फ्रेंड जो ये है, ये आपका एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर के बारे में सब जानते ही होंगे। कैपेसिटर के और भी दो तीन टाइप आते हैं, जैसे मैं आपको जैसे देखिए फ्रेंड, कैपेसिटर के तीन टाइप और आते हैं। ये आपके एसएमडी कैपेसिटर है, ये आपका एक नॉर्मल प्लस माइनस का कैपेसिटर है और एक एसी कैपेसिटर है, और ये भी एक कैपेसिटर है जिसको पीएफ कैपेसिटर कहा जाता है। तो फ्रेंड देखिए, मेरे पास यहाँ सिर्फ चार वेराइटी के कैपेसिटर हैं। और भी एक एसएमडी होता है जो बहुत छोटा होता है, और भी बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं। इसके बाद फ्रेंड ये आपका है एमओबी। अगर फ्रेंड कोई नया बंदा इसको देखेगा इन दोनों को, तो वो पहचान नहीं पाएगा कि आपका कौन सा एमओबी है और कौन सा कैपेसिटर। तो फ्रेंड इसको पहचानने का एक छोटा ट्रिक होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, इन दोनों में कोई अंतर आपको लग रहा है? बहुत से लोग यहाँ कहेंगे ये छोटा ट्रांसफार्मर है और ये बड़ा ट्रांसफार्मर है, लेकिन फ्रेंड इसमें से सिर्फ एक ही ट्रांसफार्मर है और एक इंडक्टर कॉइल है जो आपका कॉइल होता है। तो फ्रेंड आपको देखने में लग रहा है? नहीं ना? तो फ्रेंड यही बहुत से लोगों को कंफ्यूजन आता है, उनको पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा कंपोनेंट क्या है, क्योंकि वो दोनों दिखने में एक ही होता है। जिसके वजह से बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, कोई और कंपोनेंट या कोई और कंपोनेंट लगाते हैं, जिससे उनका सर्किट में ब्लास्ट आता है, सर्किट खराब होता है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो फ्रेंड आपको अगर कंपोनेंट का पहचान नहीं है, तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि कैसे आप कंपोनेंट को पहचान सकते हैं। तो जैसे देखिए फ्रेंड, आपके सर्किट के ऊपर बहुत सारे कोडिंग लिखा होता है, जैसे डी आर एल यू, ऐसी बहुत सारा कोडिंग लिखा होता है। तो फ्रेंड आप उसकी मदद से किसी भी कंपोनेंट को पहचान सकते हो कौन सा कंपोनेंट है, आपका कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, डायोड है या कुछ और है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ये जो कंपोनेंट है क्या है, ये आपका एमओबी है? नहीं फ्रेंड, ये आपका कैपेसिटर। आपको पहचानना कैसे है? तो फ्रेंड इसके बगल में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, C5, और यहाँ भी देखिए इसके बगल में C, इसके बगल में C। तो इसका मतलब फ्रेंड ये आपका है कैपिटल, और यहीं अगर C के जगह आपका एमओबी लिखा होता तो आपका होता वो एमओबी। तो इसका पहचानने का तरीका अब इसके बाद फ्रेंड आप ट्रांजिस्टर, मोस्फेट और जो आपका वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसको कैसे पहचान सकते हैं कि आपका कौन ट्रांजिस्टर है, कौन वोल्टेज आईसी है, कौन आपका मोस्फेट है, कौन आईजीबीटी। तो फ्रेंड इसका सबसे आसान तरीका बताते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल पे गूगल खोलना है, उसका जोन सा भी नंबर है ट्रांजिस्टर पे, मोस्फेट पे या कोई सा भी कंपोनेंट है, देखिए तो फ्रेंड इसके ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है, जो ये नंबर है आपको गूगल पे डालना है। आपका जो नंबर है आपका ट्रांजिस्टर का, मोस्फेट का, कोई भी चीज़ का, आपको उसका नंबर गूगल पे डालना। आपको गूगल बता दे कि वो क्या है, आपका आईजीबीटी है, ट्रांजिस्टर है, मोस्फेट है या कुछ और, या वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। तो फ्रेंड इसको पहचानने का यही तरीका है। और फ्रेंड आपका डायोड में भी तीन चार वेराइटी आता है। कहीं भी आपका डायोड पे IN1N लिखा हुआ है तो आप समझिए आपका AC डायोड है। आप उसको AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड इसी की तरह एक सेम टू सेम डायोड है, देखिए तो फ्रेंड जो है डायोड है, आपको लगा यही डायोड है, बस इसका बड़ा है, लेकिन फ्रेंड इसका काम इससे बहुत अलग है। ये आपका DC डायोड है। और आपको नहीं पता DC डायोड और AC डायोड क्या होता है, तो मैंने अलग से वीडियो मारा कि आप जाके देख सकते हैं। तो फिर आपको कैसे पहचानना है कि आपका कौन सा DC डायोड है, कौन सा AC? तो इसको पहचानना बहुत आसान होता है। तो देखिए, जोन सा भी डायोड पे आपका 1N लिखा हुआ है, IN लिखा हुआ है, वो आपका होता है AC डायोड, और जिस पे लिखा हुआ FR SR या कुछ और लिखा हुआ आपका होता है DC डायोड। उसके बाद फ्रेंड आपका डायोड में एक और वेराइटी आता है, आपका शॉर्ट की डायोड। तो ये डायोड क्या होता है फ्रेंड,
ये भी फ्रेंड आपका नॉर्मल डीसी डायोड होता है, इसको भी डीसी डायोड में यूज़ किया जाता है। आपको ये कैसे पहचानना है, देखिए इसके ऊपर दो डायोड का सिंबल बना होता है। अगर आपका इसके ऊपर डायोड का सिंबल बना हुआ है तो आप समझिए आपका ट्रांजिस्टर, मोसफेट या आईजीबीटी नहीं, आपका डायोड है, शॉर्ट की डायोड है। इसके बाद फिर एक और आता है डायोड में आपका जेना डायोड। जेना डायोड में भी आपका दो तरह का डायोड आता है। एक आपका IN4148 डायोड, तो उसका काम बहुत अलग होता है और जेना डायोड का काम बहुत अलग होता है। तो आपको कैसे पहचानना है कौन सा जेना डायोड है, कौन 4148 डायोड। तो फिर जो आपका जेना डायोड उसके ऊपर लिखा होता है 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3 वोल्ट, मतलब जितना वोल्ट का होता है उसके ऊपर उतना वोल्ट लिखा होता है। और जो आपका 4148 डायोड है उसके ऊपर क्या लिखा होता है, IN4148। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको कैसे पहचानना कि आपका कौन सा इंडक्टर कॉइल है, कौन सा एसएम ट्रांसफार्मर। जैसा आप यहाँ देखिए ये आपका हल्का बड़ा है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं आपका कौन सा एसएम ट्रांसफार्मर है, कौन सा इंडक्टर कॉइल है। तो फ्रेंड इसको पहचानना बहुत आसान है। जो आपका एसएम ट्रांसफार्मर होता है उसमें 4 से ज़्यादा लेग होता है। अगर 4 से ज़्यादा लेग है तो आपका वो एसएम ट्रांसफार्मर है, और 4 से कम लेग है, 4 है, तो आपका वो इंडक्टर कॉइल होता है। तो फ्रेंड यही कुछ कंपोनेंट है जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये एक जैसे दिखते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अगर आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।